नमस्ते भाई बहनों। चलिए आज की जो सीरीज़ है उसमें हम 4 भाग में अभ्यास करेंगे। पहला भाग रहेगा जिसमें हम लोग अपने स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करेंगे। टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी है ना, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। भाग 2 में हम लोग मिलियंस ऑफ नर्व्स और सेल्स जो हैं उनके ऊपर काम करेंगे, उनको एक्टिवेट और अच्छे फंक्शन के लिए। भाग 3 में हम लोग टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल के हार्मोन को बूस्ट करेंगे। भाग 4 में हम लोग डायरेक्टली सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर काम करेंगे, जिससे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आसान अवस्था में ज़मीन पे या सोफे पे बैठ जाएं। बेहतर होगा यदि आप ज़मीन पे बैठेंगे तो। आँखों को बंद करें और अपने मन को अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया के ऊपर लेके जाएं। और मन में दृढ़ लें स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के लिए। उसके बाद कपालभाति करेंगे। तो उसके लिए अपने पेट में सांस को भरें, फिर सांस को छोड़ें, फिर सांस भरें और 20 पंपिंग कपालभाति की करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सांस को छोड़ें, सांस को अंदर लें और फिर थोड़ी देर आराम करें। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी है तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने कानों को बंद करना है, आँखों को धीरे से बंद करना है और आपके मुंह को बंद करना है। फिर सांस नाक से लेनी है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ओमकार का चांट करना है। सांस लें, फिर आपको पेट में सांस भरनी है नाक से और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपको हमिंग बी या भंवरे के जैसे साउंड निकाल के सांस को छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लें, फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें। उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोल लें।
और अपने पैरों को फैलाएं। आपको अपने शरीर को पूरे तरीके से स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद अपने हाथों को आप अपने पैरों के ऊपर रखें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकने की कोशिश करें जितना आप झुक सकें। जितना भी आप झुकेंगे तो आपको, क्योंकि आप यहाँ से झुक रहे हैं, तो आपके ये जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनके ऊपर काम होगा। सांस प्रश्वास क्रिया को सामान्य रहने दें। उसके बाद सांस भरें, अपने हाथों को आगे की ओर लेके जाएं, ऊपर ले जाके हाथों को आपके हिप्स के बगल में ले आएं। फिर पैरों को मोड़ें और सांस भरें, अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और सिर को पीछे की ओर लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। रेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो 5 बार करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। 3, सांस छोड़ते हुए वापस। 4, सांस छोड़ते हुए वापस। 5, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद अपने पैरों को मोड़ें और वज्रासन में जाएं। उसके बाद अपने हाथों को पीछे लेके जाएं, हाथों को इंटरलॉक करें, सांस भरें। जैसे आप सांस छोड़ते हैं, आपके सिर को जमीन की ओर और हाथों को आकाश की ओर लेके जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं और अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और थोड़ी देर आराम करें। देखें कि आपके शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। आप कभी भी आपको अनकम्फर्ट महसूस होता हो तो आप अभ्यास को रोक के शवासन कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों से आप ऐसे मुट्ठी बनाएं और आपको मुट्ठी को आपके जो नाभि है उनके बगल में रखना है, क्योंकि जो नर्व्स हैं सबसे ज़्यादा इधर ही हैं। तो ये वाले एरिया में हम लोग एक्टिवेट करेंगे मसाज देते हुए। ठीक है, फिर सांस भरनी है, आपको अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाना है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, आपको आगे की ओर झुकना है, जितना झुक सकें।
फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं। फिर से अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख के थोड़ी देर आराम करें। के बाद अपने पैरों को साथ साथ मिलाएं। अपनी छाती को ऊपर की ओर रखें। और अगर आप ऐसे पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने हाथों को आप ऐसे पीछे भी रख सकते हैं और थोड़ा लीन हो सकते हैं, तो उससे आप आराम से बैठ सकते हैं ना, गिरेंगी नहीं। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो ऊपर का शरीर है ये सीधा रहे। उसके बाद आप शेक करें अपने पैर को। ठीक है, तो मैं पकड़ सकता हूँ पैरों को, तो मैं पकड़ के करूँगा। आप देख सकते हैं कैसे करना है आपको। उसके बाद धीरे से रुकें और फिर देखें कि अगर आप अपने हाथों को ऐसे कोहनियों को ज़मीन पे आप रख सकते हैं कि नहीं। अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख पा रहे हैं तो अपने पंजों को आप रख के कोशिश करें। लेकिन आपको क्या कोशिश करनी है कि आपका जो ऊपर का शरीर है, आपकी बैक है, वो सीधी रहे, है ना। उसको आपको ऐसे राउंड नहीं करना है। मैं इसी को साइड से बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैक को सीधी रखनी है ना, और अपनी कोहनियाँ ज़मीन पे थोड़ी देर यहीं रुकें। फिर धीरे से वापस आ जाएं। मार्जरी आसन में आ जाएं पहले। और अपने पैरों को पीछे की ओर फैलाएं। 10 सेकंड के लिए रुकें। उसके बाद अपनी कोहनियों को जमीन पे लगाएं ऐसे 10 सेकंड। फिर वापस अपर प्लैंक में जाएं 10 सेकंड। फिर कोहनियां जमीन पे 10 सेकंड। फिर अपर प्लैंक में जाएं। उसके बाद अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं 10 सेकंड। दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर 10 सेकंड। उसके बाद अगर आप चाहें तो मार्जरी आसन में जाके 10 सेकंड के लिए रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस प्लैंक में जाएं और दायां पैर ऊपर 10 सेकंड के लिए। फिर दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। फिर वापस आ जाएं और बाल आसन में जाके आप रेस्ट कर सकते हैं करीबन 20 सेकंड।
फिर धीरे से बैठ जाएं और वापस किसी भी आसान अवस्था में बैठें। अगर आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने सोफे पे या चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। इसके बाद अपना फोकस गुदा द्वार के ऊपर लेके जाएं और उसके बाद जो गुदा द्वार है उसको आप ऊपर की ओर उठाएं और फिर ढीला छोड़ें। ऊपर उठाएं, ढीला छोड़ें, ऊपर उठाएं, ढीला छोड़ें, ऊपर ढीला, ऊपर ढीला, ऊपर ढीला। कम से कम आप 8 से 10 बार कर सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। फिर अपना दिमाग, अपना मन दोबारा गुदा द्वार के ऊपर लेके जाएं। इस बार हमें मसल्स को होल्ड करना है कम से कम 2 से 5 सेकंड के लिए, जितना भी हो सके। तो अपना ध्यान गुदा द्वार पे। उसके बाद मसल्स को ऊपर उठाएं, रोकें, सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रहने दें और धीरे से रिलीज करें। 5 बार करेंगे। अपने मसल्स को ऊपर उठाएं, होल्ड करें, फिर धीरे से रिलीज करें। तीसरी बार मसल्स को ऊपर, और धीरे से छोड़ें। चौथी बार मसल्स को ऊपर उठाएं, फिर धीरे से छोड़ें। और 5वीं बार मसल्स को ऊपर करके रोकें और धीरे से छोड़ें। और फिर करीबन 30 सेकंड के लिए आराम करें। फिर अपने हाथों की हथेलियों को रब करें और एक हाथ अपने आंखों के ऊपर और एक हाथ अपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखें। दोबारा हथेलियों को रब करें और इस बार अपना एक हाथ आपके हार्ट चक्रा के ऊपर और एक हाथ आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर। इसके बाद नमस्कार पोजीशन में धन्यवाद दें। नमस्ते। तो ये है 4 भाग जो आप रोज कर सकते हैं। करीबन 1 महीने तक कीजिए। 1 महीने के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और लगातार अभ्यास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है या क्वेश्चन है तो बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अमित के साथ योग पे ज्वाइन किया और आशा है कि आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।